प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कार सवार जा रहे हैं, लेकिन इसी दौरान कुछ लोग जो हैं मारपीट करते हुए, तोड़फोड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों में ईंट पत्थर चलाए गए इस पर, और ये वीडियो वायरल भी किया गया। और इसी वायरल वीडियो पर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने ये कहा कि ये जो पूरा वीडियो इसलिए बनाया गया था क्योंकि वहां पर दंगा फैलाने की साजिश थी। ये घटना जहां हुई है वो नौबस्ता हमीरपुर रोड है। नौबस्ता हमीरपुर रोड कानपुर में, और उसके बीच में स्थित बंबा चौराहा का ये वीडियो है जिसमें गाड़ी पकड़ा गया है, गाड़ी को जलाने की कोशिश की गई है, गाड़ी को तोड़ी गई है। और जो लोग ये तोड़फोड़ कर रहे थे इस गाड़ी के साथ, वो सपा छात्र सभा के राष्ट्रीय सचिव भी वहां मौजूद थे। सपा का, समाजवादी पार्टी की जो छात्र सभा है, स्टूडेंट्स विंग है, उस छात्र सभा के जो सचिव है, सेक्रेटरी हैं, जिनका नाम अखबारों ने सचिन केसरवानी के रूप में लिखा है, वो उस वीडियो में मौजूद थे। ये पुलिस ने पता लगाया है। तो सपा के कार्यकर्ताओं ने गाड़ी तोड़ा। बाद में जब सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से और पुलिस लगा करके जांच की गई तो मालूम पड़ा कि दरअसल ये जो गाड़ी थी, ये भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता की गाड़ी नहीं थी। ये गाड़ी भी समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ता की गाड़ी थी। ये गाड़ी समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के दूसरे नेता, जिनका नाम अंकुर पटेल है, ये उनकी गाड़ी थी। और इस गाड़ी को कामोफ्लाज किया गया था। इस गाड़ी को इस प्रकार से सजाया गया था मानो ये भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी है। और इस गाड़ी को तोड़ा गया, आगजनी की कोशिश की गई, इसको चकनाचूर कर दिया गया। और इस वीडियो को शूट करके रैली के स्थान के पास इस प्रकार से हम हुड़दंग मचा रहे हैं, इस संदेश को सोशल मीडिया के माध्यम से भेजा गया। तो पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रवीश हमारे सहयोगी कानपुर से जुड़ रहे हैं और इस खबर पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से शेखर आनंद त्रिवेदी जुड़ रहे हैं। रवीश, ये 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। संबित पात्रा तो बता रहे हैं कि ये 5 जो आरोपी हैं समाजवादी पार्टी से किसी न किसी तौर पर जुड़े हुए हैं। क्या इनसे पूछताछ हो पाई है? इनका मकसद क्या था इस तरीके से वीडियो बनाने का? 5 लोग तो गिरफ्तार हुए हैं। ये धरना प्रदर्शन करके वहां करने गए थे और इनसे जो गाड़ी दिखाई पड़ रही है जिससे तोड़फोड़ की गई है, ये गाड़ी बताई जा रही है समाजवादी पार्टी के नेता ही की है। और इसमें जो झंडा लगा है वो किसी तरह लगा के उन्होंने किसी गाड़ी को तोड़फोड़ की। ये मामला पुलिस के संज्ञान में आया। पुलिस ने इस पर कार्रवाई की और 5 लोग गिरफ्तार किया। अब ये पुलिस की हिरासत में है, पूछताछ चल रही है। अभी कोई चीज बाहर निकल के नहीं आई कि ये ऐसा इन्होंने क्यों किया। जी बिल्कुल, ऐसा इन्होंने क्यों किया ये बात समझ में नहीं आ रही। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा कह रहे हैं कि वहां पर दंगा फैलाने की साजिश थी, वहां पर हिंसा फैलाने की साजिश थी और ये साजिश समाजवादी पार्टी की तरफ से रची गई। तो इस पूरे मामले पर एक और बड़ी खबर आ रही है, अपडेट जो आ रहा है वो हम आपको बता देते हैं। दरअसल 5 आरोपियों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है और कानपुर में पीएम की रैली के दौरान तोड़फोड़ के मामले में गिरफ्तारी के बाद 5 को एसपी से निष्कासित कर दिया गया है। 5 आरोपियों पर समाजवादी पार्टी ने एक्शन लिया है। छात्र सभा से भी जुड़े हुए ये नेता कहे जा रहे हैं। कानपुर में पीएम की रैली से पहले जो तोड़फोड़ इन्होंने की, जो एक वीडियो बनाया, जो एक प्रोपेगेंडा रचने की कोशिश की, इस मामले में 5 आरोपियों को समाजवादी पार्टी ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। शेखर आनंद त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हुए लखनऊ से। शेखर, क्या समझ में आ रहा है? संबित पात्रा तो ये कह रहे हैं कि इस वीडियो को बनाने के पीछे का मकसद ये था कि रैली से पहले कोई हिंसा भड़क जाए, कोई वहां पर दंगा हो जाए, ये साजिश थी दरअसल। देखिए, मैं खुद कानपुर में था जब प्रधानमंत्री की रैली थी और जो अभी बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, कल एक अनुभव हम लोग के सामने भी आया। हम लोग जहां पे प्रधानमंत्री को उतरना था, गीतानगर मेट्रो स्टेशन पे, वहां पर हम शूट कर रहे थे। उसके बाद कुछ आगे बढ़े, अगले मेट्रो स्टेशन पर गए, रावतपुर, वहां पर भी हम लोगों ने शूट किया। दोनों ही जगहों पर कुछ लोग ऐसे थे जो लगातार हमारा पीछा कर रहे थे और उन लोगों की इच्छा यह थी कि हम उनकी भी बाइट लें। हमने उनकी भी बात रखी। उनसे जब बाइट लेने की कोशिश की तो शुद्ध रूप से उन्होंने समाजवादी पार्टी का जिक्र करना शुरू कर दिया। विषय से बहुत अलग जाकर के उन्होंने चीजों को कहना शुरू किया। हमने उन चीजों को वहीं पर रोका। तो इस तरीके की स्थिति हमें कल सुबह 8:30-9 बजे ही कानपुर में देखने को मिली थी।
लेकिन उसके बाद हमने सोचा कि भाई लोग हैं, पब्लिक है, चुनाव है, तो इस तरीके की बात हो सकती है। लेकिन दोपहर बाद जिस तरीके से पुतला दहन, जैसे ही प्रधानमंत्री आए उसके बाद पुतला दहन का वायरल वीडियो और बाकी चीजें होने लगी, तो हमारा दिमाग ठनका था। खैर पुलिस ने कार्रवाई की, हिरासत में लिया गया लोगों को, तो उससे एक ये जरूर हुआ कि पुलिस अपनी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपनी जगह पे सतर्क है। ये भी हम आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री कानपुर से लखनऊ तक फ्लीट से आए थे, उस समय भी प्रशासन के हाथ पांव फूले थे, क्योंकि इंटेल था वहां पर इस तरीके का जो अब धीरे धीरे खुल रहा है। मेरे सूत्रों ने भी कल कानपुर में कहा था कि शेखर जी कुछ बड़ी चीजों की साजिश हो रही है, लेकिन हम उसको ऑफिशियली नहीं कह सकते, तो इस खबर को हमने उस तरह से प्ले नहीं किया था। लेकिन यह बात तय थी कि कल कानपुर में स्थितियां उस तरह से सामान्य नहीं थी जिनका जिक्र किया है, जिनका आप अभी जिक्र कर रहे थे कि 5 लोगों को समाजवादी पार्टी ने निष्कासित कर दिया। मैं उनका नाम पता आपको बता देता हूं। उसमें सुकांत शर्मा है जो मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड छात्र सभा का राष्ट्रीय सचिव था, ये राष्ट्रीय सचिव था। इसके अलावा सचिन केसरवानी है जो सपा छात्र सभा का राष्ट्रीय सचिव था। अभिषेक रावत है जो यूथ ब्रिगेड का नगर सचिव था। निकेश कुमार और एक अन्य आरोपी था। एफआईआर की जो कॉपी है उसमें भी, जो एफआईआर दर्ज करी गई उसमें भी ये बात है, 147, 148, 153 A, 336, 427, 435, 341, 34, 500, 500, 5, 2 इन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है। यानी आप समझिए ये बहुत गंभीर धाराएं हैं। कॉन्स्पिरेसी है, इसमें वीवीआईपी मूवमेंट पे कॉन्स्पिरेसी है, दंगा भड़काने की कोशिश है, इस तरीके की ये धाराएं हैं, अराजकता फैलाने की धाराएं। तो ये मामला गंभीर था। पुलिस अपनी तरह से, लेकिन चूंकि पीएम विजिट थी और मौसम खराब था, पीएम को रोड वाया रोड जाना था, बहुत एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ पांव फूले थे। इस खबर को हमसे दबाने, हमारे पास 2:30 बजे जानकारी थी कि प्रधानमंत्री सड़क के रास्ते ही लखनऊ जाएंगे, क्योंकि चकेरी एयरपोर्ट पर उनके हवाई जहाज को दोबारा उड़ान भरने की नौबत नहीं आएगी। तो हमारे सूत्रों ने बताया था, लेकिन हमने इस खबर को प्ले नहीं किया। जब प्रधानमंत्री बनी बंथरा पहुंच गए करीब 4:30 पौने 5 बजे, एक खबर मीडिया में हमने प्ले करी कि प्रधानमंत्री सड़क के रास्ते आ रहे हैं, लेकिन उस समय तक प्रधानमंत्री सुरक्षित जोन में थे। लखनऊ लग चुका था और वो एयरपोर्ट के बेहद करीब थे। पूरा जो इलाका था वो कॉर्डन ऑफ किया जा चुका था। आप समझिए कि डीएम और एसएसपी खुद फ्लीट की अगुवाई कर रहे थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब डीएम और एसएसपी अपनी फ्लीट लेकर के पीएम की फ्लीट के आगे चलने लगे तो स्थिति का माजरा कितना हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और कानपुर बहुत सेंसिटिव इलाका है। कानपुर में कई बार सुतली बम से भी दंगे हुए हैं। सुतली बम फोड़ दिया जाता था दीपावली के पटाखे से और उससे दंगे हुए। तो ये स्थिति, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि कॉन्स्पिरेसी थी। बिल्कुल शेखर, ये बताइए कि ये दरअसल ये कॉन्स्पिरेसी तो थी, ये बात समझ में आती है, ये क्लियर हो चुका है, जांच पड़ताल में क्लियर हो चुका है कि जिसकी गाड़ी तोड़ी गई वो भी समाजवादी पार्टी से जुड़ा था, जिन्होंने तोड़फोड़ की वो भी समाजवादी पार्टी से जुड़ा था, और समाजवादी पार्टी ने जो एक्शन लिया उससे तो तस्वीर पूरी तरीके से शीशे की तरह साफ हो गई है कि जिन लोगों पर, जिन आरोपियों पर कार्रवाई की गई है वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे। लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद क्या था? लोगों को समझ में बात समित पात्रा की नहीं आ रही है कि गाड़ी भी आपकी बीजेपी का बैनर लगाया गया और तोड़फोड़ की समाजवादी पार्टी ने। क्या मैसेज देने की कोशिश? ये तो नहीं थी कोशिश मैसेज देने की कि देखिए गुस्सा कितना है, प्रधानमंत्री जहां पर मौजूद हैं वहां पर गुस्सा कितना है लोगों के अंदर, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता यहां तक कर सकते हैं, यह दिखाने की कोशिश थी या ऐसे इससे इतर में कुछ दिखाने की कोशिश थी? देखिए, इसके दो पहलू हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसका भी दो पहलू हैं। एक पहलू तो यह है जो आपने बताया, इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूद हैं, प्रशासनिक अमला वहां पर मौजूद है, और उसके बीच में साहब ये हो गया। दूसरी चीज ये है कि जिन लोगों के द्वारा ये किया जा रहा है, एक सिंपैथी, एक अपनी हनक और अपना माइलेज लेने के लिए, अपने नेता के आंख में सितारा बनने के लिए उनको दिन में तारे दिखा दिए। आज समाजवादी पार्टी ने अगर उनको बाहर किया है तो दिन में तारे ही देख लिए समाजवादी पार्टी ने। इसके बाद दूसरा पक्ष इसका यह है कि फर्ज कीजिए कि जो लोग वहां पर थे या जो झंडा बैनर लगा हुआ था उसको देख करके अगर बीजेपी के लोग उन चीजों को लेकर के आगे बढ़ते, वहां कार्यकर्ताओं में सिर फुटौल हो जाता, तो ये आपसी अंदरूनी राजनीति जो है, गुटबाजी जो है, उसको लेकर के खबर बनती थी। देखिए, मैंने वही बताया कि कानपुर हाईली सेंसिटिव इलाका है। अभी इस तरीके की स्थिति अगर मान लीजिए किसी और जगह पे बनती तो ये माना जा सकता था कि एक आई गई बात हो सकती थी, लेकिन कानपुर अपने आप में हाईली सेंसिटिव इलाका है। जरा सी आप केवल सांस भर ले लीजिए, एक सवाल गलत पूछ लीजिए भीड़ में,
आपके जान के लाले पड़ जाएंगे। इस तरीके की स्थिति कानपुर में कई बार देखी गई है। लोकल रिपोर्टर रवीश है वहां पे, हमारे संवाददाता, वो बताएंगे कि कई बार इस तरीके की स्थितियां बनी है जब कानपुर में बड़ी तेजी से अराजकता फैलती, अफवाहें फैल जाती हैं। कानपुर शहर, लखनऊ शहर ये दौड़ने लगा एक समय पे। इन जगहों पर अफवाहों का इतना जोर होता है कि एक भागेगा पीछे सारे भागने लगते हैं। छोटी छोटी जो बाजारें हैं, बड़े बड़े इलाकों में सकरे रास्ते हैं, उन जगहों पर इस तरीके की स्थितियां बनती हैं जो संभाले नहीं संभलती हैं। बिल्कुल। एडमिनिस्ट्रेशन चाहे कानपुर का हो, चाहे लखनऊ का हो, वाराणसी का हो, या हाईली सेंसिटिव इलाके ऐसे हैं जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन की कड़ी परीक्षा होती है ऐसे दौर में। तो साजिश थी, उसके दो पहलू थे और दोनों ही पहलुओं पर एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल रह गया। कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन की उनको साधुवाद दिया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से ये कॉन्स्पिरेसी हुई है, बिल्कुल रवीश, हमें बताइए कि दरअसल साजिश तो यही थी कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी, चूंकि प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद हैं, मुख्यमंत्री की मौजूदगी थी, एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री कानपुर वासियों को देने के लिए पहुंचे थे, और ऐसे हालात में, ऐसे माहौल में ये वीडियो बनाकर के क्या बीजेपी को भड़काने की कोशिश थी, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भड़काने की कोशिश थी, जिसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कामयाब नहीं हुए, उल्टे फंस गए और आखिरकार पार्टी ने उन पर भी कार्रवाई कर दी। बिल्कुल सही है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि लोगों का एक साजिश थी कि जो रैली थी उसमें कहीं ना कहीं लोगों की आपस में झगड़ा होता समाजवादी पार्टी और भाजपा कार्यकर्ताओं में। ये पूरी तरह की साजिश थी और इसीलिए इन्होंने अपनी गाड़ी में तोड़फोड़ की और खुदका दहन किया, लेकिन इस साजिश से कामयाब नहीं हुए। पुलिस को जानकारी हुई और ये गिरफ्तार हुए। अब समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इनको भाग का रास्ता दिखा दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं इतनी बड़ी जो साजिश थी ये पूरी कामयाब नहीं हुई। जी